बच्चों क्लास 9th NCERT इसका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। आपको इक्वेशन दी गई है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला इक्वेशन है x + y = 4। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट आपको मिलेंगे तो इन 2 पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्लेन पहले हम ड्रॉ करेंगे। x x डैश x एक्सिस हो गई, y y डैश y एक्सिस हो गई। इस पे नंबरिंग कर दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में। x के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, माइनस के डायरेक्शन में -1 -2 -3 के नंबर। y में ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस के नंबर होंगे। नीचे की तरफ हम जब आएंगे y डैश की तरफ तो हमारे जो नेगेटिव होंगे वो जो नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ये सब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके हैं। x + y = 4 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो इसके लिए हमें x और y की 2 वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो जब हम x, सबसे इसका आसान तरीका होता है कि एक बार आप x को 0 ले लीजिए। तो x अगर आप 0 लेंगे तो वो y एक्सिस पे प्लॉट करेगा पॉइंट। आप जानते हैं कि x जिसका 0 होता है वो y एक्सिस पे लाई करता है, जिसका y 0 होता है वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो when x = 0, x = 0 हम ले लें तो x + y = 4, यानी 0 + y = 4, यानी y = 4 आ जाएगा। x जब आपने 0 लिया तो यहाँ एक बॉक्स बना दीजिए जैसा आप पीछे क्वेश्चन में करते थे। 2 वैल्यू आपको चाहिए, 2 पॉइंट आपको चाहिए, x और y। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 4 आ गई। एक आपको पॉइंट और चाहिए। अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो x = 1 अगर पुट करते हैं तो x की जगह पे 1 पुट करिए तो y = हो जाएगा 1 इधर है, 1 राइट साइड में जाएगा 4 के माइनस होकर के, यानी y की वैल्यू आएगी 4 - 1, y = 3। अगर x आपका 1 होगा तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3 आएगी। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, 0,4 और 1,3। अब इन दोनों की मदद से आप ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो x0 y = 4, y = 4 हम जाते हैं, ये y = 4 है। y पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए, y = 4, चूँकि x इसका 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4, यानी इसका x0 y4। और दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए x1 y3, यानी x की तरफ आप आइए 1 और y की तरफ जाइए 3, यानी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में स्केल की मदद से आप मिला देंगे और सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका ग्राफ हो गया। ये सारा काम आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेटली, यहाँ हमको समझाने के लिए हमें वाइट शीट पे करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और नंबरिंग करेंगे और इस तरह से 2 पॉइंट निकाल करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और आपको करना क्या है, लास्ट में ये जो लाइन आपने, यानी ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया, इसके ऊपर जो इक्वेशन है आपका उसको लिखना होता है। तो इसका इक्वेशन था, आपने किस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, x + y = 4 का। तो इस ग्राफ के ऊपर आप लिख देंगे x + y = 4।
ये आप ग्राफ थोड़ा सा आगे तक जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये सब कुछ आप एक्यूरेटली करेंगे ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ के ऊपर x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस तरह से जो भी ग्राफ आपको दिया होगा उस ग्राफ के ऊपर लिख देंगे। सेकेंड इसका देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो प्रोसेस हमारा सेम होगा, हम एक बार x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 लेने से आपको एक पॉइंट बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आपका इक्वेशन है, यानी x की जगह पे 0 आपने रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को आप अगर राइट साइड में भेजते हैं और 2 को लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे इस तरह से आप टेबल बना लीजिए। आपको दो वैल्यू चाहिए x और y। जब आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको मिली -2। अब x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू, एक्स की जगह पे आपको 1 रखना है, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये वैल्यू आई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर गया और 2 जो है लेफ्ट साइड में आएगा। तो y को अगर हमने पॉजिटिव कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी y इक्वल टू 1 माइनस 2 का मतलब -1। x की वैल्यू जब आप 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू अकॉर्डिंग आ रही है -1। दो पॉइंट आपको मिल गए, 0, -2 और 1, -1। इन दोनों को लेकर के हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो x0 y -2, यानी -2 डायरेक्शन में आपको जाना है, y आपका -2 है। चूँकि इसका x 0 है तो ये पॉइंट लाई करेगा, जिसका x 0 है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और इसका y है -2। तो एक पॉइंट हमको मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -2। दूसरा पॉइंट हमारा है 1, -1, यानी x हमारा 1 है, x हमारा 1 है और y हमारा -1 है। तो यानी x1 इधर की तरफ देखेंगे और y -1, इन दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -1। ये दो पॉइंट आपको मिल गए, 1, -1 और 0, -2। इन दोनों को हम एक स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में दोनों इन पॉइंट्स को लेकर के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ग्राफ के ऊपर आपको लिखना होता है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट देखें। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड इसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x। तो इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, सबसे पहला काम इजी आपके लिए होता है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y, अगर x की वैल्यू 0 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 0 से 3 में मल्टीप्लिकेशन, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो y इक्वल टू 0, इस तरह का एक टेबल बना लीजिए। आपको दो पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रा करने के लिए। जब आपने x 0 रखा तो y भी आपको क्या मिला, 0 मिला। x 0, 0, किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 रख देते हैं, x इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 3x, यानी 3 इंटू 1। आप अपने इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल टू 3x। x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू
3 इंटू 1 यानी y इक्वल टू 3। 2 पॉइंट आपको मिल गए, x0 y0, और दूसरा जब आपने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस ग्राफ पे इन पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और उसकी मदद से हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। x0 y0, तो ये तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। दूसरा है आपका 1, 3, यानी x पे 1 y पे 3, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा बिल्कुल x की सीध में। ऐसे आप देखिए, इसको ऐसे खींचना है, x इक्वल टू y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। ये y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 यहाँ मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट आपका बना, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 3। x 1 है, y इसका 3 है। अब इन दोनों पॉइंट को, आपको 2 पॉइंट मिल गए, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल जो आपके ओरिजिन से होकर के ये जाएगी, ये लाइन जो आपका ग्राफ होगा बिल्कुल ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि आपका एक पॉइंट जो है वो 0, 0 है। थोड़ा सा लंबा इसको लेते हैं क्योंकि हमको इक्वेशन भी लिखना है इस पे। ये हो गया 0, 0 और 1, 3 से पास होने वाली लाइन। इसके ऊपर आप लिख दीजिए आपका जो इक्वेशन है, यानी जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रा किया है, y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ आपने ड्रा किया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपका इक्वेशन है। तो x की जगह पे हम लेते हैं 0, व्हेन x इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, यानी y प्लस 0 इक्वल टू 3। तो जब आप x ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और जब आप एक वैल्यू और ले लीजिए, इस तरह का पहले आप टेबल भी बना लीजिए। x y, x जब आपने 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आई है, और x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं इस बार। x 1 होगा अगर, तो 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस y। 2 को इधर भेज दीजिए, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू y। 3 माइनस 2 1, 1 इक्वल टू y। x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो y की वैल्यू 1 आई, यानी x जब आपका 1 तो उसके अकॉर्डिंग y भी आपका 1 आया। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब आप ग्राफ इन दोनों पॉइंट की मदद से ड्रा कर दीजिए। आपके पॉइंट्स हैं 0, 3, तो x 0 है, y 3 है, तो ये जिसका x 0 हो गया वो एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई करेगा। आपको y की वैल्यू देखनी है, y आपका 3 है, यानी y जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया 3। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3। बहुत ही इजी पार्ट है ये ग्राफ ड्रा करना। दूसरा आपका पॉइंट है 1, 1, यानी x 1 और y भी 1, y भी ऊपर की तरफ चलिए 1, x 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 1। दोनों पॉइंट आपको मिल चुके। इन दोनों को लेकर के आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है इस तरह से, और इस ग्राफ के ऊपर जिसका आपने ग्राफ खींचा है, जिस इक्वेशन का, उसको आपको लिखना है। तो 3 इक्वल टू आपने खींचा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इसका ग्राफ आपने ड्रा किया है। तो ग्राफ के ऊपर जिस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उसके ऊपर लिख देना है, ये तरीका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के आपने चारों पार्ट देखे।
अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। दो लाइन का इक्वेशन, टू लाइन्स, ऐसी टू लाइन्स जो कि पास करती हैं 2,14 से, यानी ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन्स का इक्वेशन आपको देना है। ये आपके x की वैल्यू हो गई और ये आपके y की वैल्यू हो गई, यानी इस एक्स वाई से पास होने वाले दो लाइन्स का इक्वेशन आप दीजिए। तो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है। पहले तो आप देखिए कि x प्लस वाई, यानी ये आपका 2x है, y आपका 14 है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स की जगह पे 2, y की जगह पे 14, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 16। इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x और y की, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 रखेंगे तो राइट साइड में जो वैल्यू है, यानी LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, वही आपका इक्वेशन होगा। तो ये आपका इक्वेशन मान लीजिए हमने बना दिया 1। अब इस x और y में ज़रा रिलेशन देखिए क्या है। y जो है x का 7 टाइम है, 2 7 जा 14। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन और बन जाएगा यहीं से, y इक्वल टू 7x, या 7x, y को इधर ले आइए, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 7 इंटू 2 14 माइनस वाई की वैल्यू 14, यानी 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। LHS RHS दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया हमारा, यानी ये एक और ये दो इक्वेशन हमने बना दिया। आपसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन, यानी टू लाइंस पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइनों का आपसे इक्वेशन पूछा था। तो एक लाइन का हमने इक्वेशन बना दिया x प्लस वाई इक्वल टू 16, और दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से बहुत सा इक्वेशन बनाया जा सकता है। अगर हम 2x प्लस वाई, अब एक ऐसे ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है, इसको रफ में आप इधर देखिए, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस y की जगह पे 14, यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 14, 14 प्लस 4 हो गया 18, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। x प्लस 2y, चलिए x प्लस 2y अगर हम बनाते हैं तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे हमको 14 रखना है, 2 प्लस 14 2 जा 28, यानी 30। तो x प्लस 2y एक इक्वेशन और बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 30। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। 2x प्लस 3y ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, राइट हैंड की वैल्यू हमको देखनी है कि क्या आएगी, यानी x की जगह पे आप 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 14, 2 2 ज़ा 4 और 14 3 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46 हो गया। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा 46, ये आपका इक्वेशन 5 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अगर y के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट बदलते रहिए, आपको तमाम रिलेशन मिलते जाएंगे, यानी x, y यानी 2, 14 से पास होने वाली दो लाइनें, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ हमने 5 लाइनों का इक्वेशन बना के दिखाया। एक दो लाइनों का आप इक्वेशन इसको दे दीजिए, 1x प्लस वाई इक्वल टू 16 और दूसरा 7x माइनस वाई इक्वल टू 0।
हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाली और कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि x और y के कोफिशिएंट हम अगर बदलते जाएं तो इस तरह से तमाम इक्वेशन हमको मिलेंगे, तमाम लाइनों के इक्वेशन मिलेंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस के इक्वेशन हमको मिलेंगे जो 2,14 से पास हो सकती हैं। तो देयर कैन बी, हम इसका आंसर लिख देंगे, देयर कैन बी infinite lines passing through पासिंग थ्रू 2,14, यानी 2,14 से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, अब इसको एक्सिस पे आप समझिए, ये आपका एक्सिस हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब 14 तक जाना संभव नहीं है। सपोज ये एक हमने पॉइंट ले लिया, आपको केवल समझना है, इसके कोऑर्डिनेट 2,14 है, तो 2,14 से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा एक्सिस को और लंबा कर देते हैं। एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, तीसरी लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, जो कि एक्सिस को आगे कट करेगा। एक्सिस कोई ज़रूरी थोड़ी कि मेरी इतनी ही बड़ी होगी केवल इस पेज पे। चौथी लाइन सपोज ये पास हो रही है इस तरह से, यानी इस पॉइंट से आप देखिए बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। आपको ये चीज़ समझनी थी, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होंगी, इसमें से 2 लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा था, तो 2 लाइन के इक्वेशन हो गया x + y = 16, और दूसरा इक्वेशन आप दे दीजिए 7x - y = 0, या इनमें से कोई आप अपनी चॉइस से देना चाहें, या इस तरह से और भी आप इक्वेशन बना करके अपना आंसर आप दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही आंसर आप पुट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने देखा एक्सरसाइज का। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।